हेलो दोस्तों, जो राहु देव का गोचर अक्टूबर में होने वाला है उसे लेकर हम जो चर्चा कर रहे हैं, इसी में आज इस श्रृंखला में बात करते हैं। यदि आपका लगन 3 नंबर से शुरू होता है, इसका मतलब आप यदि मिथुन लगन जेमिनी असेंडेंट को बिलोंग करते हैं, तो ये गोचरीय प्रभाव किस तरह से कार्य करते हुए नजर आते हैं। पहली चीज़, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के अंदर आपको राहु के ना तो अष्टक वर्ग देखने को मिलेंगे, ना ही उनका षटवर्ग देखने को मिलेगा। ऐसे स्थिति में यहाँ पे जो ये गोचरीय प्रभाव है, इसको 2 ही चीज़ों पे फोकस करके समझिएगा। एक, आपकी कुंडली में राहु की दशा महादशा के रूप में, अंतरदशा के रूप में या प्रत्यंतर दशा के रूप में कार्य कर रही हो, या फिर आपकी कुंडली के अंदर गुरुदेव की दशा कार्य कर रही हो, तब कहीं ना कहीं ये चीज़ों को आप थोड़ा सा महसूस कर पाएंगे। इससे हटके अगर दूसरी कोई दशाएं आपकी कुंडली में चल रही हैं, तो गोचर उस दशा को ध्यान में रखकर ही देखा जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो गोचरीय प्रभाव है वो किस तरीके से हो रहा है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात जो है वो इस बात पे है कि 3 नंबर के लगन में 6 डिग्री के बाद से या 6 डिग्री 20 मिनट के बाद से लेकर तकरीबन 20 डिग्री तक राहु देव का ही नक्षत्र लगन के अंदर देखने को मिलता है। इस कारण से यदि मिथुन लगन है और मिथुन लगन के अंदर भी आर्द्रा नक्षत्र है जन्म के समय, तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर कहा जा सकता है, क्योंकि जो आपका सोचने का ढंग है वो कहीं ना कहीं राहु से कंट्रोल होता है, और राहु गोचरी अवस्था में इस समय 10th हाउस की तरफ आ जाएंगे। तो जिन लोगों का भी पहले मिथुन लगन नजर आ रहा है, उसके अंदर आर्द्रा नक्षत्र नजर आ रहा है, उनका पूरा टारगेट, उनका पूरा फोकस अपने स्टेटस को बनाने की तरफ रहने वाला है। दूसरे तरफ से देखें तो राहु का 10th हाउस में आना, 10th हाउस हमारे स्टेटस को दर्शाता है, और राहु जो है उसको बढ़ाने की, असीमित बढ़ाने का प्रयास दर्शाता है, ख्वाहिशें दर्शाता है, चाहते दर्शाता है। तो जीवन के अंदर अगले 1.5 साल के लिए जो लोग होंगे जिनका आर्द्रा नक्षत्र में जन्म देखने को मिल रहा होगा, वो अपने कैरियर के तरफ ज़्यादा फोकस होते हुए नजर आ सकते हैं। केतु की प्लेसमेंट को अगर हम देख रहे हैं तो केतु 4th हाउस में आएंगे। केतु देव जब 4th हाउस में आएंगे तो 4th हाउस हमारे मनोभाव का होता है, हमारे मन की स्थितियों को समझने के लिए देखा जाता है। ऐसे स्थिति में केतु का यहाँ पे बैठना मन में थोड़ी सी एक व्याकुलता को जरूर उत्पन्न कर सकता है, लेकिन दूसरे एंगल से देखें तो 4th हाउस में पृथकतावादी ग्रहों का प्रभाव जो रहने वाला है, उसकी वजह से हो सकता है किसी प्रकार के कोई प्रॉपर्टी में चेंज आए, या आप अपने बर्थ प्लेस से दूर हट सकते हैं। तो ये तो पहली कंडीशन हुई राहु केतु को देखकर। अब बाकी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले गुरु के एस्पेक्ट्स को समझते हैं। गुरु इस कुंडली में एक तो 7th लॉर्ड है और दूसरे आपके 10th लॉर्ड है। ऐसे स्थिति में गुरुदेव जो हैं वो लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो आपका जो 10th हाउस है, करियर है, स्टेटस है, उसको बढ़ाने का प्रयास वो वैसे भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कर ही रहे थे। अब होगा क्या, राहु देव के मूवमेंट के बाद गुरु जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव वे में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्रह की जो पीड़ा है, पीड़ित अवस्था है, उसमें राहत बनती हुई नजर आती है। ऐसे स्थिति में राहु का गुरु से हट के आगे आना गुरु को कहीं ना कहीं एक बल प्रदान करता है अपने रिजल्ट्स को करने में। इस कंडीशन में देखा जाए तो पद प्राप्ति का स्वामी और दशम का स्वामी, यानी कि अधिकार प्राप्ति का स्वामी, ये लाभ भाव में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट अप्रैल 2024 तक, अप्रैल 2024 तक एक संभावनाएं बरकरार रहेंगी आपको आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति हासिल करने की। एक चीज, अगर जो लोग छोटे बच्चे हैं उनके एस्पेक्ट से देखा जाए तो ये फ्रेंड्स हाउस है, फ्रेंड्स के साथ कॉम्बिनेशन बनने में, उनके साथ व्यवहार बनने में कहीं ना कहीं मदद बन सकती है। लाभ भाव में बैठ के गुरुदेव यहाँ पर कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपकी नेटवर्किंग को बढ़ाकर आपको लाभ प्रदान कर सके। लाभ सिर्फ आर्थिक रूप से हो ऐसा ही नहीं होता, अगर लोगों के साथ कनेक्शंस बन रहे हैं और वहाँ से आपको कुछ दूसरे गेन्स मिल रहे हैं, उसको भी लाभ में ही काउंट किया जाता है। इसके बाद जुपिटर का जो एस्पेक्ट है वो आने वाला है आपके 3rd हाउस पे। इसका मतलब है कि साहस और पराक्रम की जो वृद्धि चल रही थी वो बरकरार रहेगी। एक एस्पेक्ट है आपके 5th हाउस के ऊपर, संतान पक्ष के ऊपर, प्रेम पक्ष के ऊपर और विद्या पक्ष के ऊपर। तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी बढ़ी हुई रह सकती है, जो कि पहले से बढ़ी तो थी, लेकिन राहु और शनि के एस्पेक्ट्स और साथ में होने के कारण गुरुदेव जितना खुल के उसका समर्थन नहीं कर पा रहे थे, अब वो उसे करते नजर आएंगे 2024 अप्रैल महीने तक। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे बैठ के उन्होंने अपने घर पे दृष्टि दी हुई थी, 7th हाउस पे दी हुई थी। जो लोग विवाह की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और उनकी कुंडलियों में दशाएं चल रही हैं, तब उस कंडीशन में विवाह भाव का स्वामी विवाह के भाव को ही देख रहा है। ऐसे स्थिति में वो चांसेस बनाने की पूरी कोशिश कर सकता है।
या फिर मैरिज लाइफ के अंदर यदि अभी तनाव चल रहा था राहु गुरु के कॉम्बिनेशंस के साथ, तो अब उसमें कुछ राहत आपको देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में राहु से भाव और भाव के स्वामी दोनों पीड़ित हो रहे थे। सेम कंडीशन व्यापार के साथ भी, साझेदारी के साथ भी देखी जा सकती है। तो यहाँ पे राहु का मूव करना कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में साझेदारी, विवाह, एजुकेशन, संतान पक्ष और खुद के साहस पराक्रम के लिहाज से अच्छा कहा जाएगा। शनिदेव को देखें, शनिदेव इस कुंडली में अष्टमेश भी हैं और भाग्येश भी। अष्टमेश होते हैं तो थोड़ा सा चीजों को डिले कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ खराब नहीं करते। भाग्येश है तो भी एक पॉजिटिव ग्रह है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा ही करने की कोशिश करेंगे। अब शनि का एस्पेक्ट है आपके 11th हाउस के ऊपर, यानी कि आपके आर्थिक उन्नति के लिए धीरे धीरे करके मार्ग प्रशस्त किए जा रहे हैं। दूसरा, शनि का प्रभाव है आपके तृतीय भाव पर। तृतीय भाव के ऊपर गुरु और शनि का साझा प्रभाव है। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं ये जो अवधि रहने वाली है, ये या तो आपके पराक्रम की वृद्धि करना दिखा रही है, आपके आस पड़ोस की चीजों में कुछ बदलाव को दिखाने की कोशिश करेगी, या फिर छोटे भाई बहनों को उन्नति के अवसर प्रदान करती हुई नजर आती है। अगर किसी प्रकार की कोई छोटी यात्राएं हो रही हैं तो उनमें भी लाभ के अवसर प्रदान हो सकते हैं। इसके अलावा शनिदेव की जो दृष्टि है वो रहने वाली है आपके छठे भाव के ऊपर, दैनिक दिनचर्या के ऊपर। तो शनि की दृष्टि में सबसे पहली चीज क्या है कि वो थोड़ा सा वहां पे स्ट्रगल्स दिखाते हैं, यानी कि अगर हम थर्ड एस्पेक्ट देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं अर्निंग्स को बढ़ाना तो चाह रहे हैं लेकिन विद स्ट्रगल। सिक्स्थ हाउस को देख रहे हैं तो डेली रूटीन्स के कामों को कराना तो चाहते हैं लेकिन विद स्ट्रगल, क्योंकि डिले फैक्टर्स उनके साथ चल रहा होता है। लेकिन दूसरे पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखा जाए तो 9th हाउस का स्वामी 9th हाउस में बैठ के एक तरफ आपकी अर्निंग्स को, एक तरफ आपके पराक्रम को और दूसरे तरफ आपके सर्विसेज को, जॉब्स को देख रहे हैं। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं सर्विस के अंदर, जॉब के अंदर कुछ चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी इस स्थिति में जब ये गोचर प्रभाव बनेगा तब उस कंडीशन में इस हाउस के ऊपर शनि के साथ साथ राहु का एस्पेक्ट भी कहा जाएगा। इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो दो पृथकतावादी ग्रहों का प्रभाव छठे भाव पे होने के कारण ऐसा मुमकिन है कि जो नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें कुछ बदलाव की स्थिति जीवन के अंदर देखने को मिले। प्रमोशंस भी हो सकते हैं या जॉब चेंज भी हो सकते हैं, जिससे कि आगे उनको आर्थिक उन्नति के अवसर प्रदान होंगे। जब अप्रैल के बाद 2024 में गुरु का गोचर आगे के भाव में होगा, उस स्थिति में ये कहा जा सकता है कि 10वें का स्वामी और 7वें का स्वामी अपने से 3 और 6 घर आगे होंगे। थोड़ी सी चुनौतियां कही जा सकती है। उसके बावजूद गुरु की जब दृष्टि आपके छठे भाव के ऊपर पड़ेगी तब उस समय में जाकर एक प्रकार से ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि इस समय सिर्फ दो पृथकतावादी ग्रह जो हैं वो आपके सर्विस जॉब हाउस को प्रभावित कर रहे हैं, वहां से दूर हटा के कुछ कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी तब जाकर 2024 में अप्रैल या मई के बाद से एक साल की जो अवधि बनेगी वो एक बेहतर उन्नति के रूप में कार्य क्षेत्र के अंदर देखने को मिल सकती है। तो ये दो चीजें हो सकती हैं। पहले कि आपको इस समय शुरुआत में कुछ लोगों को डिग्री वाइज जो भी कॉम्बिनेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रमोशंस तो मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा चुनौतियां भी मिल रही हैं। बाद में जाकर वो धीरे धीरे करके स्टेबलाइज हो रही है। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा होगा, कुछ लोगों को हो सकता है कि जॉब्स में पहले एक तरीके से ले ऑफ देखना पड़े और उसके बाद जब अगली ड्यूरेशन जुपिटर की बन रही होगी उस कंडीशन में उन्हें एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज देखने को मिले। ओवरऑल एस्पेक्ट से देखा जाए तो यही कहा जाएगा कि स्टेटस के प्रति डिजायर का बढ़ना और स्टेटस में एक वृद्धि के लिए ये 1.5 साल का समय आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा। सिर्फ जो चुनौती है वो है केतु का चौथे भाव में बैठना, जो कि मनोस्थिति है, एक व्याकुलता को बनाने की कोशिश, मन में एक अजीब से खालीपन को बनाने की जो वो कोशिश करता है, उससे यहाँ पर हमें सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी चीज जिसमें कि हमें पूरा फोकस करना चाहिए वो ये कि अगर हम 4th हाउस को टारगेट कर रहे हैं तो 4th हाउस से तीनों ही भाव के अंदर 3 ग्रह बैठे हुए हैं। इस लिहाज से प्रॉपर्टी से रिलेटेड थिंग्स हो या मदर से रिलेटेड थिंग्स हो, जो कि 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है, वहां पे थोड़ा सा कुछ शुभ भी होने की संभावनाएं बनेंगी इस वजह से, क्योंकि शनि जो है वो अपनी राशि में है, एक कंडीशन। दूसरा, राहु गुरुदेव की राशि में है, गुरु की तरफ प्रभाव करने की कोशिश करेंगे। और तीसरा कि गुरु जो कि नैसर्गिक शुभ है वो एक घर आगे काम कर रहा है। तो 4th हाउस के आसपास अगर हम देखें तो एक प्रकार से पॉजिटिव एनर्जी इस रूप में काम कर रही है कि नैसर्गिक शुभ
फिर दूसरा जो ग्रह है वो नैसर्गिक शुभ ग्रह की राशि में बैठा हुआ है, और तीसरा शनि जो कि इस लगन कुंडली के लिए फंक्शनल कार्यकारी रूप से एक शुभ ग्रह कहा जाता है। उन तीनों के प्रभाव आपके नवम, दसम और 11th पे हो रहा है। भाग्य की जगह भाग्य का स्वामी बैठ के प्रभाव कर रहा है। दसम के ऊपर भी लंबे अवधि तक चलने वाला एक ग्रह राहु प्रभाव कर रहा है, और आपकी आर्थिक उन्नति के लिए 1 साल तक एक जगह बैठ के चलने वाले गुरुदेव प्रभाव कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं जीवन के अंदर आने वाले 1.5-2 सालों की जो अवधि रहने वाली है वो आर्थिक उन्नति और साथ साथ खुद के पराक्रम के द्वारा, आर्थिक उन्नति के साथ साथ खुद के पराक्रम के द्वारा आपको अपने जीवन में एक नई ऊंचाइयां, एक नया मुकाम देने का प्रयास करने वाली रहेंगी। इसलिए अगर हम 3 नंबर यानी कि मिथुन लगन से देख रहे हैं तो गोचरीय प्रभाव अच्छे कहे जा सकते हैं। चंद्र राशि से बस आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि चंद्र राशि से अगर मान लीजिए आपका चंद्रमा 6 नंबर में बैठा है तो उस कंडीशन में चंद्रमा के ऊपर से केतु का जो गोचर है वो थोड़ा सा मन को व्याकुल रख सकता है। 6 नंबर की राशि में किसी का भी चंद्रमा बैठा होगा, इस लगन में हो या किसी भी लगन में हो, वहां पर एक थोड़ा सा मानसिक रूप से कुछ ना कुछ चुनौतियां महसूस हो सकती है। ये एक अलग सिनेरियो रहने वाला है। लेकिन अगर सिर्फ उसको माइनस कर दे तो 3 नंबर के लगन में चंद्रमा अगर 6 नंबर से हट के बाकी कहीं पर भी बैठा है, ऐसे स्थिति में दशा भी आपकी पॉजिटिव चलती हुई नजर आ रही है। पॉजिटिव से मतलब यह है मंगल की दशा ना हो, बस इतना ही कह सकते हैं, क्योंकि शुक्र की दशा भी ओके है, शनि की दशा भी ओके है। तो अगर मंगल की दशा ना चल रही हो, ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं एक अच्छी आर्थिक उन्नति और अपने खुद के ग्रोथ एस्पेक्ट्स को ये लगन आने वाले 1.5 से 2 साल के अंदर देखने वाला है। धन्यवाद।